हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपको बताएंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 संख्या पद्धति का परिचय, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है प्राथमिक संख्याएं। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं। अनंत तक होती हैं। और नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। नंबर 3 पूर्णांक। इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं जीरो के साथ मिलकर एक पूर्णांक बनाती हैं। एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 3, 4 और अनंत तक ये संख्याएं धनात्मक होती हैं। और 0 से इधर -1, -2, -3, -4 ये संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। चलते नंबर 4 की तरफ। अभाज्य संख्याएं। एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो। एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 9 आदि। अब चलते नंबर 5 की तरफ। भाज्य संख्याएं। एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए। चलते नंबर 6 की तरफ। परिमेय संख्याएं। इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं।
एग्जाम्पल के लिए 2/3, या ये कह लो जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। अब चलते हैं 7 की तरफ। अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। एग्जाम्पल के लिए √2, √3 आदि। अब चलते नंबर 8 की तरफ, वास्तविक संख्याएं। सभी संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वास्तविक संख्याएं और दशमलव प्रकार। दशमलव प्रसार। तो नंबर फर्स्ट पर आता है 7। इस स्थिति में शेष 0 रह जाता है। शेष 0 हो जाता है। उदाहरण के लिए 1/2। अब हम इसे 2 से भाग देंगे 1 में, तो न जाने कि 0 और पॉइंट लगाकर बढ़ा ली 0, 2 पंजे 10, तो इसमें शेष 0 रह जाता है। इसे हम 7 कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अनवसानी आवृत्ति। अनवसानी आवृत्ति। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। उदाहरण के लिए 1/1/3, तो हम 3 से 1 में भाग देंगे, ना जाने कि 0, पॉइंट लगाकर बढ़ा लिया 0, 3 3 9, ना जाने कि 1 बचा, तो पॉइंट लग रहा है 0 उतार ली, 3 3 3 9, तो 1 बचेगा। इसी प्रकार इसमें बचते रहेंगे 1, मतलब शेष की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो इसका जो आंसर आएगा 0.333 डॉट डॉट आता चला जाएगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.3 बार, मतलब कि शेषफल बचता चला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अनवसानी आवृत्ति। अनावृत्ति। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती।
नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए √2, पाई, जिसका आंसर करीब 0.4142, मतलब हम अगर इसमें भाग देंगे तो इसमें लगातार पुनरावृत्ति अलग अलग प्रकार की होती जाएगी, मतलब एक ही अंक नहीं आता जाएगा बार बार, जैसे 1 आ गया, कभी 4, कभी 2, कभी 3, ऐसे पुनरावृत्ति होती जाएगी। अब हम आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बताते हैं जिसको घातांक नियम कहते हैं। इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। तो पहला फॉर्मूला है a⁴m इंटू a⁴n, जिसको हम लिख सकते हैं a⁴m + n। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे माना हमने 2 संख्या ली 2⁴2, 2⁴3, इनकी घात अलग अलग कर दी हैं हमने भी इसी प्रकार, जैसे इसकी m है, इसकी n है, तो इसी प्रकार अब हम इसको लिख सकते हैं 2⁴m + n है तो 2 और 3 5, यानी कि 2 + 3 = 2⁵। तो 2⁵ को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो 32 इसका आंसर हो जाएगा। इस अवस्था में घात जुड़ जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। नियम नंबर 2, अगर a⁴m⁴n हो तो इस स्थिति में a⁴m × n। एग्जाम्पल के लिए हमने ली 2⁵3⁵2, तो बराबर इसमें गुणा हो रही है 2⁵6। 2⁵6 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इक्वल 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, तो 64 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नियम 3 की तरफ। a⁴m/a⁴n, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं a⁴m - n। ये वो फॉर्मूले हैं जो आपको क्वेश्चन करने में आपके बहुत सहायक होंगे। तो हम उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल, तो हमने लिया है 2⁴/2⁵2। तो इस स्थिति में a⁴m - n, यानी कि m यह है और n ये है 2, तो इसमें करेंगे 2⁴4 - 2 बराबर 2⁵2 बराबर 2 × 2 बराबर 4, इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 4th नियम पे। a⁴m और b⁴m, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसे इस प्रकार सॉल्व करेंगे b⁴m। एग्जाम्पल के लिए 2⁵2 × 3⁵2, हमने भी जैसे a = 2 माना और b संख्याएं बदली हुई हैं तो इसलिए 3 रखा b की, तो ये हो जाएगा a भी 2, 2 और 3 की गुणा करेंगे तो 6, और m एक ही संख्या है तो 6⁵2 बराबर 6 × 6 बराबर हो जाएगा 36। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पास ही आए प्रेस को दबा दें बेल आइकन, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।